नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कैसे कभी-कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा शोर मचाती है और एक रिश्ते को धीरे-धीरे खत्म कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है, प्यार वक्त मांगता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी कहानी का, शायद हर रिश्ते का सार है ना? हम सब जानते हैं ये बात, पर कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, उसे सींचना पड़ता है, उसे वक्त देना पड़ता है। तो पहला हिस्सा, कहानी शुरू होती है एक सुबह से और यहीं पहली बार हमें मीरा और अर्जुन के रिश्ते में आई एक दरार दिखती है। एक बहुत छोटा सा पल है, लेकिन इसी में सब कुछ छिपा है। जरा इन दोनों की बातों पर गौर कीजिए। मीरा कह रही है तुम बदल गए हो, मतलब वो एक इमोशनल कनेक्शन खोज रही है। और अर्जुन का जवाब, नौकरी संभालूं या तुम्हारे सवाल, एकदम लॉजिकल, डिफेंसिव। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग भाषाओं का टकराव है। एक दिल की भाषा बोल रहा है, दूसरा दिमाग की। और बस यहीं से फासले बनने शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। वो जो सुबह एक छोटी सी दरार थी ना, अब वो एक गहरी खाई बनती जा रही है। सुबह का तनाव शाम तक आते आते एक भारी खामोशी में बदल चुका है। ये लाइन बहुत जरूरी है। शिकायत, हम अक्सर इसे एक नेगेटिव चीज मानते हैं, है ना? पर कहानी हमें एक अलग नजरिया देती है कि शिकायत असल में डर का एक रूप है, किसी अपने को खोने का डर। और शायद यही बात अर्जुन कभी समझ ही नहीं पाया। उसे लगा मीरा लड़ रही है, जबकि वो तो बस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। और फिर आता है अर्जुन का जवाब, हर चीज का ड्रामा मत बनाया करो। ये एक शब्द, ड्रामा, कितना कुछ तबाह कर देता है ना? मीरा अपनी सबसे गहरी इनसिक्योरिटी बता रही है और अर्जुन उसे एक ड्रामा कहकर खारिज कर देता है। जब भावना को इस तरह नकारा जाता है ना, तो वो जहर बन जाती हैं। तो होता क्या है? मीरा कहती है खाना ठंडा हो गया है, पर यह सिर्फ खाने की बात नहीं थी। अर्जुन अपने फोन में खोया है, उसे मीरा के आंसू तक नहीं दिखते। हर एक पल, हर एक बातचीत एक मौका था रिश्ते को जोड़ने का, जो हाथ से निकलता चला गया। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो रिश्ते को बनाती हैं या बिगाड़ देती हैं। और अब कहानी का क्लाइमैक्स। अर्जुन घर लौटता है, पर घर में एक अजीब, एक बेचैन करने वाली खामोशी है। ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। और फिर उसे टेबल पर एक खत मिलता है। अर्जुन, मैंने शिकायतें की थी क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह थी। बस ये पहली लाइन और शायद पहली बार अर्जुन को सच में समझ आता है। वो जिसे हर वक्त शिकायत समझता रहा वो तो। और फिर वो लिखती है, मैंने रोया था क्योंकि मुझे तुम्हें खोने का डर था। याद है हमने डर की बात की थी? ये वही डर है। उसके आंसू ड्रामा नहीं थे, वो इस रिश्ते को खोने का डर थे। शायद मैं तुम पर बोझ बन गई थी। जरा सोचिए इस एहसास के बारे में। एक इंसान जो कभी किसी की पूरी दुनिया था, आज खुद को उसी पर एक बोझ महसूस कर रहा है। इससे ज्यादा तकलीफ दे शायद ही कुछ हो। और आखिर में, इसलिए जा रही हूं ताकि तुम चैन से जी सको। और इसी के साथ सब खत्म। विडंबना देखिए, अर्जुन को वो चैन मिल गया जिसके लिए वो हमेशा लड़ता था, पर कीमत अपना सब कुछ खोकर। मीरा जा चुकी है और अब कहानी का फोकस आता है अर्जुन पर, एहसास और पछतावे पर। अब उसे उस सच्चाई का सामना करना है जिसे वो हमेशा भागता रहा। और ये एहसास बहुत भारी पड़ने वाला है। मीरा, प्लीज वापस आ जाओ, मैंने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। देखिए, जिस अकेलेपन से मीरा गुजर रही थी और जिसे अर्जुन उसकी शिकायतें समझ रहा था, आज वही अकेलापन अर्जुन की हकीकत बन गया है। एहसास हुआ, पर बहुत देर से। ये आखिरी सीन बहुत पावरफुल है। एक खाली घर, बाहर होती तेज बारिश और हाथ में वो खत। ये सब मिलकर अर्जुन के अकेलेपन को, उसके पछतावे को दिखा रहे हैं। जो घर कभी घर था, अब वो सिर्फ एक मकान है, 4 दीवारें। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका मूल संदेश क्या है? ये कहानी हमें घर के असली मतलब के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। कभी कभी लोग घर नहीं छोड़ते, वो सिर्फ वो इंसान छोड़ देते हैं जो उन्हें घर जैसा महसूस नहीं होने देता।
और यही यही इस कहानी का दिल है। घर घर ईंट पत्थर की इमारत नहीं होता। घर वो एहसास होता है जो किसी इंसान के साथ मिलता है, और जब वो इंसान ही आपको घर जैसा महसूस कराना बंद कर दे, तो वो दीवारें घर नहीं, जेल लगने लगती हैं। तो मैं इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। वो कौन सा पल होता है जब बातचीत की कमी एक ऐसी खामोशी बन जाती है जिसे फिर कभी तोड़ा नहीं जा सकता? ये सवाल सिर्फ अर्जुन और मीरा का नहीं है, ये हम सबके रिश्तों का है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत